दोस्तों फिलहाल आपको नहीं मालूम होगा कि आयुष्मान कार्ड क्या होता है। अगर मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं सारे डिटेल्स में बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पे 5 लाख तक का जो कि मुफ्त में आप लोग इलाज करा सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जो कि भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम थी, यानी एक कार्ड बनाया जा रहा था आयुष्मान कार्ड। इसमें आपको यानी बीपीएल कार्ड धारकों को, यानी जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग सब्जियां बेचते हैं, जो लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं और जो लोग यहाँ पे जो कि किसान होते हैं, यानी बीपीएल कार्ड के तहत आने वाले सभी युवाओं को यहाँ पर जो कि भारत सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का जो कि यहाँ पर प्रॉफिट दिया जाता था। यानी इलाज आप लोग किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के आप लोग करा सकते हैं, यानी प्राइवेट और यहां पर जो कि सरकारी अस्पतालों में भी इसका जो कि आप लोग यूज करके आप लोग इलाज करा सकते हैं। लेकिन अभी एक जो कि सरकार की तरफ से एक जो कि एम्स में एक ऐसा नंबर जो कि लॉन्च किया गया है जिसको बोलते हैं आयुष्मान भारत नंबर। अब आपको एम्स में यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में अब आपको यहां पर जो कि यहां पर एक नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा और उसी के तहत ही आपका यहां पर जो कि इलाज कराया जाएगा। यानी जो इतनी ज्यादा जो भीड़ होती थी, अब इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होगी एम्स के अंदर। यानी जो आपको टोकन नंबर दिया जाता था, जो टोकन नंबर आपको दिया जाता था, आपको उसी नंबर के हिसाब से आपको लाइन बाय लाइन लगना पड़ता था और तभी आपके यहाँ पर जो कि इलाज होना शुरू होता था। लेकिन सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा जो कि 1 जनवरी 2023 से यहाँ पर जो कि नियम लग गया है कि यहाँ पर जो कि वार्ड कोड के तहत आपको अपने मोबाइल नंबर में एक आपको वार्ड कोड मिलेगा, जो कि आप स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको एक नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसको बोला जाता है आयुष्मान कार्ड नंबर, यानी आयुष्मान भारत नंबर। अब आपको बता दें कि दोनों में बहुत कुछ अंतर है। इसमें आप लोग चाहे गरीबी हो या फिर अमीर हो या कैसे भी हो, यहां पर सभी लोगों के लिए जो कि ये नंबर जारी कर दिया गया है। अब जितने भी लोग जो कि आयुष्मान कार्ड का वहां पर जो लोग प्रॉफिट उठाते थे, तो आप लोगों को पता है कि एम्स की तरफ से जो कि आयुष्मान भारत नंबर एक प्रोवाइड करा दिया गया है और अब आप लोगों को एम्स के बाहर जितनी भी सारी जो कि आपको सुविधाएं हैं बहुत सारी मिलेंगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बहुत से लोग क्या करते थे कि यहाँ पे जो कि पैसा लेकर के यहाँ पे इलाज किया करते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा जो कि हमारे इंडिया के अंदर अभी भी डाउन है। साक्षरता अभियान जो चलाया जाता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी जो कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज है कि इन लोगों को जो कि आज भी एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो कि हमारे गांव के लोग हैं, जो कि बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, यानी काफी लोग जो कि फार्मर लोग हैं, किसान लोग हैं, इन लोगों को भी आज भी साक्षरता की जरूरत है। तो कृपया करके कभी ना कभी अगर टाइम मिलता है तो आप लोग भी अपनी फैमिली वालों को अवश्य पढ़ाएं। इससे होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट यहां पर कहीं आप जाते हैं या कहीं आप वोट डालने जाते हैं या एम्स में जाते हैं या फिर आप कहीं पे भी जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि पीछे लाइन में खड़े हो जाते हैं और पूछती है, आप लोग क्या पूछते हैं, कहा भैया कब नंबर आए, हम आओ। बोलते कि नहीं बोलते हैं, कुछ इस तरीके से बोलती है। ठीक है, जो महिलाएं होती है बेचारा घूंघट लगा लेती है सिर पे और बोलती है भैया हमारा नंबर नहीं आने का। मतलब अब देखिए साक्षरता में कितना अंतर है। आप डिजिटलाइज होने जा रहे हैं, ऑल इंडिया डिजिटलाइज होने जा रहा है, डिजिटल बनने जा रहा है। आपको बता दें कि एम्स में इसलिए आयुष्मान भारत नंबर यहां पर जो कि लॉन्च किया गया है, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में भी इसका जो कि यूज किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2023 से यहां पर एक बार कोड लगाया जाएगा। जब भी आप लोग अपने मोबाइल में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और बार कोड के तहत आपको एक मोबाइल नंबर में यहां पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद फिर आपको बार कोड के तहत एक नंबर को जनरेट किया जाएगा। कोई भी मोबाइल हो, कैसा भी हो, बस एंड्रॉइड होना चाहिए ताकि स्कैन कर सके और ओटीपी आपके पास आ सके। तो जो कि भारत में आजकल जो कि हर चीज को डिजिटलाइज किया जा रहा है। अब आपको एम्स के बाहर जो कि कई सारी जो कि भीड़ लगानी पड़ती थी, अब वो भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है और बारी बारी से अब हर बंदे के यहाँ पे काम होगा। उसमें क्या सुविधा रहेगी मैं आपको वो भी बता दूं। जैसे आप लोगों के यहाँ पर टोकन लेना पड़ता था, आपको कुछ पेमेंट पे या 1 रुपए का कोई कुछ भी लेन देन करना पड़ता था, लेकिन फिलहाल अब आपके यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लोग जाइए, अपना मोबाइल निकालिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, वहां पर जो बार कोड है उसको स्कैन कीजिएगा, आपके पास एक बार कोड नंबर मिल जाएगा जिसके तहत आपका इलाज यहां पर होना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर ये गरीबों के लिए है या फिर अमीरों के लिए है। मैं आपको बता दूं कि जो एपीएल और बीपीएल है, यहाँ पर जो कार्ड है, जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, जो लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो लोग भी इस सेवा का बहुत अच्छे से फायदा उठा पाएंगे। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि सर हमको इसका प्रॉफिट नहीं निकल पाता है। बहुत से जो कि सरकार तो नियम लाती है, लेकिन सर ये बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए होते हैं, हम गरीबों के लिए नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहिए और थोड़ा अपने आप को एकदम क्रिएट कीजिएगा और इस तरीके से सोचिएगा अपने माइंड से कि आखिरकार इसका प्रॉफिट आपको भी मिलना चाहिए।
समझना बात को कि जो सरकार यहाँ पर जितनी सारी जो पॉलिसी लाती है, या कोई लाते आयुष्मान कार्ड हो गया, आपका ई श्रम कार्ड हो गया। अब आपको पता ही होगा कि मैंने ई श्रम कार्ड के ऊपर एक वीडियो बना दिया है कि जैसे इलेक्शन पास में आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि 2 महीने का जो कि पेमेंट मिला था बहुत से लोगों को, जो कि विधानसभा के जब इलेक्शन चल रहे थे तो लास्ट के 2 महीने में आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिला था, बहुत सारा प्रॉफिट मिला था। और बहुत एक चीज बता दें, जो कि एबीएल और जो कि बीपीएल, जितने सारे जो कि एपीएल बीपीएल जो सारे जो कार्ड होते हैं, ठीक है, एबीपीएल, तो इसमें होता क्या था कि आप लोगों के यहाँ पर जो कि प्रॉफिट है वो कब मिलता है, जब इलेक्शन आता है इसके काफी करीब तो मतलब मिलना शुरू हो जाता है। तो उसके ऊपर भी मैं बहुत बड़ा एक वीडियो बनाकर लाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वो सारे टॉपिक भी उसमें जो कि कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। क्या जो ई श्रम कार्ड है, जब हमने एक वीडियो बनाया था कि ई श्रम कार्ड में बहुत से लोगों का रेस्पॉन्स भी आया कि सर आपने बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कि आयुष्मान भारत नंबर जो कि यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ये सभी जो कि गरीबों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब आपको बता दें कि अगर आप लोग पढ़े लिखे भी नहीं है तो भी अब आपको कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग भी जाइए आसानी से, आप लोग भी जो कि आयुष्मान भारत नंबर का यूज कीजिएगा। और जो कि अब इतनी सारी जो भीड़ होती थी, अब उस भीड़ से भी आप लोग निकल कर आइएगा। अगर आप लोग शिक्षित हैं, साक्षरता अभियान में आप लोग जुड़े हैं, यानी आप लोगों के घर में कोई पढ़ा लिखा है, तो आप लोग भी उसके यूज करके आसानी से अपना कार्ड जो कि कोड नंबर लेकर के आप लोग एम्स में इलाज करा सकते हैं। जो कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो कि यूज होने वाला है, जो कि यानी जो हमारे दिल्ली के अंदर जो एम्स है और फिर मुंबई है, इतने सारे जो कि एम्स के बाद पहुंचना लोगों की जो कि एक लगने लगता है कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन 1 जनवरी 2023 से अब एम्स में बहुत सारी जो कि सुविधा मिलना आपको जो कि शुरू हो जाएंगी। बहुत से लोगों ने कमेंट ये भी किया था, बहुत सारे वीडियो के नीचे उन्होंने ये भी बोला है सर ऐसा कुछ नहीं है, सर पैसा लगता है, सर ऐसा होता है वैसा होता है। आप लोग जाइए उनसे बात कीजिए, आप लोग भी सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं जो कि जो आपसे पैसा मांगता हो। देखिए कभी कभी होता क्या है कि जो थर्ड लोग होते हैं, यानी थर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं कि चलिए हमको पैसे दे दीजिए, हम आपका नंबर लगवा देंगे, तो उन लोगों से जो कि सतर्क रहें, बचकर रहें। क्योंकि आप लोग क्या चाहते हैं कि आजकल जैसे सरकार ने नियम लागू लगा दिया, ठीक है, कर दिया है, नियम कर दिया, आप लोग क्या हो, आप दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि सेल्फ डिपेंड बनिए, दूसरों के सहारे मत रहिए। जैसे कोई आया, उनका आपका नंबर नहीं लगा, उनका नहीं, उनका 500 रुपए दीजिए, 700 रुपए दीजिए, आपका नंबर लग जाएगा। अब वो बंदा पहले से जो कि रिजर्व करके रखता है यहाँ पर सीट। एक चीज याद रखना, जब भी आप लोग यहाँ पे जो कि आयुष्मान भारत नंबर ले रहे हैं, आप अपने मोबाइल से अपनी फैमिली के लिए किसी के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी नियम है। आप एक मोबाइल नंबर से किसी भी अपनी फैमिली के किसी पर्सन के लिए कर सकते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे एक बिजनेस से भी करते हैं कि यहाँ पर जो कि पहले से कर लिया एक्टिवेटेड, ठीक है, नंबर देख लिया, कई लोग पहले से रिजर्व कर लेते हैं। जैसे अर्जेंट कोई मरीज आ जाता है, इमरजेंसी, तो क्या बोलते हैं आप हमें इतना पैसे दे दो और आप हमारी जगह पर चले जाओ, इस जगह पर चले जाओ। तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल निडर होकर के काम करना है, और यहाँ पे भी उन लोगों की भी इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी कि अगर ऐसे कई लोग पकड़े जाते हैं तो इनके खिलाफ भी जो कि केस जल्द से जल्द लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जितने भी लोग हैं, मरीज लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इन लोगों से तो यही है कि आप लोग अपने नंबर से जल्दी एक्टिवेट करें, जब आपका टाइम आ गया तब हो जाएगा। किसी दलालों के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि वहां भी दलाल ऐसे लोग होंगे जो कि अपने अपने मोबाइल से रिजर्व करके रखे होंगे उतने के बीच में, ठीक है। जो आजकल आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, एजुकेशन में समझिए, चाहे आप व्यापार में समझिए, चाहे किसी भी बिजनेस में हो, इंडिया के अंदर जो स्कैम चला है इसको हम लोगों को सबको मिलकर खत्म करना ही होगा। तो दोस्तों आपको बता दें ये सारी जो कि जानकारी थी। जानकारी कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।